पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर पिकाचू डिसएडवांटेज होने के बाद भी गार्चॉम्प को डिफीट कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। इसके बाद ड्रैगो अपने फोर्थ पोकेमॉन की तरह यूज करता है लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियोस को। पिकाचू लाटियोस को डैमेज तो दे रहा था, पर लाटियोस बार बार रूस्ट अटैक का यूज करके अपनी एचपी रिकवर कर ले रहा था। पर आगे जाकर ऐश का पिकाचू लाटियोस को पैरालाइज कर देता है और लास्ट में एक इलेक्ट्रो बॉल का यूज करके उसको डिफीट कर देता है। अब आगे अब ड्रैगो के 4 पोकेमॉन्स डिफीट हो गए थे, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ड्रैगो लाटियोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और वो लाटियोस के परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो लाटियोस को डांटता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बिहेवियर ऐश और उसके फ्रेंड्स को पसंद नहीं आता। ऐश बोलता है ड्रैगो तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उन्होंने अपना बेस्ट दिया था बैटल जीतने के लिए। पर एक बैटल में एक पोकेमॉन हारता है और एक जीतता है, तो हारना काफी कॉमन चीज है। इसमें कोई भी पोकेमॉन डांट सुनना डिजर्व नहीं करता। तुम एक ट्रेनर की तरह फेल हो गए हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ड्रैगो बोलता है कि वो तुम्हारी मेंटालिटी हो सकती है, मेरी मेंटालिटी ये है कि मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ, मुझे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मेरे सारे पोकेमॉन्स भी इसी मेंटालिटी के हैं, वो हमेशा जीतना चाहते हैं। ऐश बोलता है तुम्हारी मेंटालिटी ये हो सकती है, पर तुम्हारे पोकेमॉन्स तुम्हारे चलते अपने आप को पुश कर रहे हैं जीतने के लिए। जैसे कि तुमने इसी बैटल में नोटिस किया होगा, लाटियोस हार गया था, बट फिर भी वो तुम्हारे चलते एक और बार खड़े होने की कोशिश करता है। एंड उसके चलते मेरे पिकाचू को एक और एक्स्ट्रा अटैक यानी कि इलेक्ट्रो बॉल का यूज करना पड़ता है उसको डिफीट करने के लिए, जबकि लाटियोस पहले से ही लड़ने के कंडीशन में नहीं था और इसके चलते उसके ऊपर और भी डैमेज पड़ गया। ड्रैगो बोलता है ऐश तुम्हारी बात सही हो सकती है, बट मैं अपने मेंटालिटी को चेंज नहीं करने वाला हूँ। इसी मेंटालिटी के चलते मैं इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बना हूँ। मेरे पोकेमॉन्स अपने लास्ट एचपी तक अपने आप को पुश करते हैं और बैटल को जीतना चाहते हैं। ब्रॉक बोलता है कहीं ना कहीं ड्रैगो भी सही है, बट अपने पोकेमॉन्स को इतना पुश नहीं करना चाहिए। मिस्टी बोलती है ऐश ड्रैगो ऐसे नहीं समझने वाला है, तुम्हें उसको डिफीट करके ही समझाना पड़ेगा। ऐश बोलता है मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ड्रैगो अपने 5th पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पिकाचू को डिफीट करके रहोगे। जाओ ड्रैगनाइट, ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, यानी कि ड्रैगो ने अभी तक सारे के सारे लेजेंडरी, मिथिकल या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन यूज किए थे। अभी तक उसने एक भी नॉर्मल पोकेमॉन यूज नहीं किया था। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा ड्रैगो तुम्हारी पोकेमॉन टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, शायद ही मैंने कभी इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम को फेस किया होगा। ड्रैगो बोलता है कि अगर तुमको ये टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है तो लास्ट चैंपियन ट्रेनर की टीम को तुम बिलीव भी नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है क्या उसकी टीम इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? ड्रैगो बोलता है वो तो तुम आगे देख लोगे, फिलहाल के लिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। ड्रैगनाइट यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू थंडर अटैक का यूज करता है। हाइपर बीम और थंडर दोनों आपस में टकरा जाते हैं, दोनों ही अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ड्रैगनाइट यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का। ऐश बोलता है पिकाचू इस अटैक को डॉज कर लो, पर ड्रैगनाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो डायरेक्टली पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ड्रैगनाइट यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का और काफी सारे मीटियोर आसमान से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू एक एक मीटियोर के ऊपर जंप करते रहो, जिससे तुम बच जाओगे। पिकाचू बिल्कुल ऐसी करता है और वो सरप्राइजिंगली सारे मीटियोर से बच जाता है। ड्रैगो इस स्ट्रेटेजी को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था, पर अब वो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है आयरन टेल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर पिकाचू को डैमेज पड़ता है, क्योंकि ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल था आयरन टेल से। अब ड्रैगो अपने ड्रैगनाइट को आइस पंच अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल का। आइस पंच और वोल्ट टैकल आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पर वोल्ट टैकल ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ड्रैगनाइट को डैमेज पड़ता है। बट यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आइस पंच के चलते पिकाचू फ्रीज हो जाता है और अब वो अटैक नहीं कर सकता था। ड्रैगो बोलता है ड्रैगनाइट यही मौका है, ड्रैगन टेल अटैक का यूज करो अपने फुल पावर का यूज करके। ड्रैगनाइट बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो पूरी तरह से पिकाचू को क्रश कर देता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि अभी तक के बैटल को देखते हुए ये लग रहा है कि ड्रैगनाइट ड्रैगो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सैना बोलती है कि हाँ ड्रैगो के बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिकाचू अब वीक हो चुका था। ऐश बोलता है मैं इस मैच को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, पिकाचू जायंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। ड्रैगो बोलता है कि क्या जायंट इलेक्ट्रो बॉल, इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कैसा होने वाला है? ड्रैगो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। वहीं पर दूसरी तरफ पिकाचू अपना जायंट इलेक्ट्रो बॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली पिकाचू अपना जायंट इलेक्ट्रो बॉल लॉन्च कर देता है। ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसको देखकर ड्रैगो शॉक रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब उसको क्या करना चाहिए, इसीलिए ड्रैगो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है। जायंट इलेक्ट्रो बॉल और ड्रैगन क्लॉ दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर दोनों ही अटैक में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है। जायंट इलेक्ट्रो बॉल कहीं ज्यादा पावरफुल था ड्रैगन क्लॉ के मुकाबले, जिससे ड्रैगो को पता चल जाता है कि उसने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये
ये इलेक्ट्रो बॉल ड्रैगोनाइट के ऊपर लग जाता है और क्योंकि वो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था, ये अटैक सुपर इफेक्टिव डैमेज देता है, जिससे ड्रैगोनाइट को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और इस डैमेज को वो सह नहीं पाता, इसके चलते वो हार जाता है। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था ऐश के पिकाचू के तरफ से। ड्रैगो बोलता है कि मैं मान गया कि तुम्हारा पिकाचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी लेजेंडरी और मिथिकल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा ड्रैगोनाइट इस बैटल को डोमिनेट कर रहा था, बट पिकाचू के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। ड्रैगो अपने ड्रैगोनाइट को वापस बुलाता है और बोलता है वेल तुमने अच्छी बैटल करी, मैं जीतना चाहता था बट पिकाचू के सामने मेरा कोई भी पोकेमॉन नहीं टिक पा रहा है। ड्रैगो अपने 6th पोकेबॉल को निकालता है। वो बोलता है कि तुम मेरे लास्ट पोकेमॉन हो और तुमसे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मैं श्योर हूँ कि तुम पिकाचू को डिफीट करके रहोगे। ब्रॉक सोचता है कि ड्रैगो का लास्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज किया था एंड उसका लास्ट पोकेमॉन उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, तो वो कौन सा पोकेमॉन होने वाला है। ड्रैगो अपने लास्ट पोकेबॉल को ग्राउंड के अंदर फेंकता है और उसमें से निकलता है क्यूरेम, एक ड्रैगन और आइस टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था जो कि अभी तक ड्रैगो ने यूज किया था। क्यूरेम को देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं। ऐश सोचता है कि अब मैं क्यूरेम को कैसे डिफीट करूंगा, ये दो पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारे पिकाचू ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो क्यूरेम को भी डिफीट कर सकता है। ऐश बोलता है थैंक यू ब्रॉक मुझे मोटिवेट करने के लिए, और मेरा पिकाचू क्यूरेम को भी डिफीट करने वाला है। ड्रैगो बोलता है कि अगर बातें हो गई हो तो बैटल को स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारे पिकाचू को डिफीट करने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। बैटल स्टार्ट हो जाती है और क्यूरेम स्टार्ट करता है आइस फैंग अटैक के साथ। वहीं पर पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है। यहाँ पर क्यूरेम पिकाचू के टेल को बाइट कर लेता है, जिसके चलते क्यूरेम के ऊपर आयरन टेल का कोई भी असर नहीं पड़ता है, पर वहीं पर दूसरी तरफ आइस फैंग का असर पड़ता है पिकाचू पर। उसको ना ही सिर्फ डैमेज पड़ता है पर साथ में वो फ्रोजन भी हो जाता है, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकता था। अब ऐश मुश्किल में पड़ चुका था। यहाँ पर ड्रैगो के पास अच्छा मौका था पिकाचू को डिफीट करने का। ड्रैगो बोलता है क्यूरेम चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। क्यूरेम पिकाचू के पास आ जाता है, पर जैसे ही वो पिकाचू के ऊपर ड्रैगन क्लॉ का यूज करने वाला होता है वो आइस ब्रेक हो जाती है और पिकाचू बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही पिकाचू क्यूरेम के ऊपर वोल्ट टैकल अटैक का यूज कर देता है, जिससे क्यूरेम को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो बोलता है कि ये कैसे हुआ, पिकाचू उस आइस के बाहर कैसे निकला। ब्रॉक बोलता है कि शायद से पिकाचू ने बर्फ के अंदर वोल्ट टैकल अटैक का यूज किया होगा, जिसके चलते बर्फ ब्रेक हो गई और पिकाचू बाहर आ गया। अभी भी पिकाचू कंट्रोल में नहीं था, जिसके चलते जो वोल्ट टैकल उसने बर्फ के अंदर यूज किया था वो बाहर तक आ जाता है, जिसके चलते क्यूरेम को डैमेज पड़ जाता है। ये ऐश के लिए काफी अच्छा मूव था। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अब थंडर बोल्ट का यूज करो। पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करके क्यूरेम को डैमेज देता है। अब ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। वो क्यूरेम की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। ड्रैगो बोलता है क्यूरेम लगता है हमें अपने पावर को अनलीश करना ही होगा, ग्लेशियर अटैक का यूज करो। इस अटैक का यूज करने के बाद पिकाचू की तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगती है और उसको डैमेज भी पड़ता है, जिसके चलते उसका वोल्ट टैकल स्लो हो जाता है और वो पीछे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू नहीं तुम्हें वोल्ट टैकल यूज करना ही होगा, पर इतनी तेज हवा में पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज नहीं कर पाता और पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है।